अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज से हम क्लास 10th बायोलॉजी का न्यू सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। इंसान का निज़ाम निज़ाम किसी भी जानदार हो जिंदा रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, चलने फिरने के लिए और नशोनुमा पाने के लिए चंद फैमिसल अज्जा की जरूरत होती है। वो जानदार उन फैमिसल अज्जा को अपनी खुराक के जरिए से हासिल करता है, फूड के जरिए से हासिल करता है। तो यहाँ से फैमिसल सब्सटेंस जो है उन्हें नाम दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बनती है एसेंशियल फैमिसल सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड दैट ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू सर्वाइव। एक जानदार है जिंदा रहने के लिए जो फैमिसल अज्जा उसे चाहिए वो अपने खुराक के जरिए से हासिल करता है और उन्हें नाम दिया जाता है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स को हम दो इकसाम में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और नंबर 2 है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो अज्जा हैं जो किसी भी जानदार को ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है, जिनकी जरूरत ज्यादा क्वांटिटी में होती है किसी भी जानदार हो, उसे नाम दिया जाता है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट एंड प्रोटीन शामिल हैं। जब है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो अज्जा हैं जो किसी भी जानदार के लिए थोड़ी क्वांटिटी में उनकी जरूरत होती है, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन और मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में शामिल हैं। जो वाटर है, पानी है, वो किसी भी जानदार के लिए एक लाजमी जुज़ू है। वाटर जो है वो इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जानदार है जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसलिए जानदार है जिस्म में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है अज्जा वो पानी है। इसके बाद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो अमल है जिसमें कोई भी जानदार न्यूट्रिएंट्स को बाहर से अपने जिस्म में ले जाता है, वहां पर उसे तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसे जज़ब करता है, जज़ब करने के बाद उसे अपने जिस्म के मुख्तलिफ काम सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल करता है। इस अमल का नाम है न्यूट्रिशन। तो यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो पेपर में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपने डेफिनेशन और एग्जांपल्स जो है वो डिफरेंस में लिखनी है। उसके बाद है डाइजेशन, खुराक का हजम होना डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन में हम जब खुराक अपने जिस्म में ले जाते हैं तो वो बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं। नवाला जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो उस नवाले को तोड़कर छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना ताकि हमारा जिस्म जो है वो उन अज्जा को आसानी से जज़ब कर ले। क्योंकि ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ये असल में पॉलीमर्स होते हैं। ये मोनोमर्स है, जुड़ने से बनते हैं। जिस तरह प्रोटीन्स है ये पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मोनोसैकेराइड्स है, मिलने से बनता है। लिपिड्स जो हैं ये फैटी एसिड्स है, मिलने से बनता है। तो ये पॉलीमर्स जो हैं वो किसी भी सेल मेम्ब्रेन हो इजीली क्रॉस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन यानी जज़ब होने का अमल जो है वो सही से परफॉर्म नहीं होता। तो पहले इन पॉलीमर्स को मोनोमर में तोड़ दिया जाता है और इसी पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ने का अमल जो है वो डाइजेशन कहलाता है। जब डाइजेशन हो जाती है तो अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स और फैटी एसिड्स बन जाते हैं जो किसी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं और इस अमल का नाम है जज़ब होना, एब्जॉर्प्शन होना। तो डाइजेशन में असल में जज़ब होने के लिए बड़े नवाले को तोड़ है छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसे जज़ब करने में आसानी हो।
अब इंसान है अंदर, ये सारा अमल करने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये जो न्यूट्रिशन है इसकी क्या अहमियत है। तो जानदार हो जिंदा रहने के लिए, नशोनुमा पाने के लिए, चलने फिरने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने तमाम काम सर अंजाम देने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, अज्जा की जरूरत होती है। तो वो अज्जा जो है वो अपनी खुराक से हासिल करता है। अब जानदारों को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं और एक वो जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना पाते बल्कि वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 है ऑटोट्रॉफ्स, वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बना लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं ये ऑटोट्रॉफ है। अब वो इन्वायरमेंट माहौल से इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, क्लोरोफिल और सूरज ही रोशनी को जज़ब कर है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शामिल है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से इनको बदल लेते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में, यानी ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है। तो ऐसे जानदार जो है वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। इनमें प्लांट्स, एल्गी और सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया शामिल हैं। नंबर 2 है हेटेरोट्रॉफ, वो जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना पाते, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल हो ऑर्गेनिक मटेरियल में तब्दील नहीं कर पाते, उनका नाम है हेटेरोट्रॉफ। और ये हेटेरोट्रॉफ जो है वो अपनी खुराक हासिल करने के लिए ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट हैं, उनसे हासिल करते हैं। तो यहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। तो आपने इसमें डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स लिखनी है। आगे है स्टेप्स ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन, हम जिस्म है अंदर न्यूट्रिशन को किस तरह हासिल करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप अब हमने पढ़ना है। सबसे पहला नंबर 1 स्टेप है इंजेशन। इंजेशन वो स्टेप है जिसमें कोई भी जानदार जो है वो अपनी खुराक जो है वो बाहर से अपने मुंह के जरिए से अंदर निगलना शुरू करता है। उस खुराक में ठोस खुराक भी और मशरूबात भी शामिल हैं। नंबर 2 है डाइजेशन, वो जो आपने खुराक निगल ली है, इंजेस्ट कर ली है, अब उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना जो है वो डाइजेशन कहलाता है। अब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का मकसद ये होता है वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसे इजीली जज़ब कर ले, आसानी से जज़ब कर ले, क्योंकि बढ़ाने वाला जो है वो सेल मेम्ब्रेन हो जज़ब करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, जब आपकी खुराक जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है तो बाद में उसे जज़ब करने का अमल शुरू होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जब मैदे के अंदर खुराक हजम हो जाती है तो मैदे से वो केमिकल अज्जा न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के अंदर शामिल करना जो है वो जज़ब करने का अमल कहलाता है एब्जॉर्प्शन। मूविंग ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्लड। नंबर 4 स्टेप है असिमिलेशन। असिमिलेशन से मुराद वो पार्टिकल्स, वो केमिकल अज्जा जिनका नाम न्यूट्रिएंट्स है, अब वो ब्लड में शामिल हो चुके हैं, अब उन्हें ब्लड से निकाल है उन सेल्स में पहुंचाना जहां पर उन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो इस अमल का नाम है असिमिलेशन। तो ब्लड से उन सेल्स में जब ट्रांसफर किया जाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स तो इसे हम नाम दे देते हैं असिमिलेशन। मैदे से ब्लड में आना एब्जॉर्प्शन, अब ब्लड से उन सेल्स में जहां पर उनकी जरूरत है उसका नाम है असिमिलेशन। इसके बाद नंबर 5 स्टेप है इजेशन, वो खुराक जो आपके मैदे में अभी मुकम्मल तौर पर हजम नहीं हुई, अनडाइजेस्टेड है, अभी वो हजम नहीं हुई और उसकी जिस्म में जरूरत भी नहीं है,
वो बेकार मादों पर मुश्तमिल अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है उसे जिस्म से बाहर खारिज करना जो है वो इजेशन कहलाता है। अब आपकी खुराक जो है वो पॉलीमर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं। तो डाइजेशन की मदद से इन पॉलीमर्स को तोड़कर मोनोमर्स में कन्वर्ट किया जाता है। जिस तरह प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स से मोनोसैकेराइड्स बनते हैं और लिपिड्स से फैटी एसिड्स बनते हैं। ये मोनोमर्स जो है असिमिलेशन के दौरान ब्लड से सेल ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे इजीली क्रॉस करके सेल में चले जाते हैं और वहां पर सेल है अंदर जो मुख्तलिफ काम सरंजाम देने होते हैं ये वहां पर जाकर वो अमल सरंजाम देते हैं। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।